बिहार के मुजफ्फरपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां रोजगार सेवक की हत्या में उसकी ही पत्नी निकली मास्टरमाइंड, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने पति पर शक था कि उसका दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा है। हत्या के पहले मोबाइल और सीसीटीवी की डीवीआर को जंगल में उसने फेंक दिया। हत्या के बाद पुलिस की सख्ती से पूछताछ में महिला ने राज उगल ही दिया, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी घटना आपको विस्तार में बता दूं। तारीख की 7 जुलाई के जो रात्रि थी उसमें एक घटना हुई माड़ीपुर में, जो कि काजी मोहम्मदपुर थाना के अंतर्गत में आता है। वहाँ पे एक पंचायत रोजगार सेवक है मोहम्मद मुमताज़, जिनका जो वैशाली में भगवानपुर प्रखंड में पदस्थापित है। उनका घर यहीं पे है और उनकी हत्या कर दी गई थी उनके घर में ही। जब पुलिस पहुंची थी सुबह 7 तारीख की सुबह में, तो उनकी बॉडी पूरी खून से लथपथ पड़ी हुई मिली थी और उस घर में उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे रहते थे। पत्नी का जो बयान दिया गया और जो प्रथम दृष्टया जो पीओ का विज़िट किया गया पुलिस के द्वारा, उसमें ऐसा लग रहा था कि चोर जो है चोरी करने के लिए घुसे थे और उसी दौरान ये जो मृतक है उनकी नींद खुल गई और उनको चोरों द्वारा हथियार से वार करके, चाकू से वार करके मार दिया गया। जो पत्नी का भी बयान आया था उस टाइम पे, उनकी पत्नी का, कि वो बगल वाले रूम में सो रही थी और उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। उन्हें सुबह 4 बजे के आसपास में जब वो आई रूम में, तो उनको ये पता चला कि उनके पति की किसी ने हत्या कर दी है। उसके बाद जो है हमारी टीम और एफएसएल की टीम वहाँ पे विज़िट की थी। फिर उसके बाद पत्नी से और बच्चों से बयान लिया गया। पत्नी के बयान में लगातार विरोधाभास आ रहा था, बार बार वो अपने बयान चेंज कर रही थी। अल्टीमेटली इन लोगों ने 2 दिनों के बाद एफआईआर किया। एफआईआर में जो बात आई उसमें इन लोगों ने बताया कि पत्नी भी जब ये घटना हो रही थी, डकैत आए थे और डकैती के क्रम में जो पत्नी है उसको चाकू के नोक पे उसको भी वेस्टेज रख करके और उनके सामने ये घटना हुई थी। तो बहुत विरोधाभास था इनके इसमें, फिर भी पुलिस ने जो है डकैती के धारा में ये एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद हम लोग इस पे अनुसंधान कर रहे थे। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में जब हम लोग लगातार ये देख रहे थे और इनसे भी जो पत्नी है उनका भी बयान लिया गया बार बार, जो है उनके चेंज होने के कारण से हम लोगों ने जब गहराई से पूछताछ करना स्टार्ट किया तो यह बात निकल के सामने आई कि ये जो मृतक है मुमताज़ अहमद वैशाली में थे, वैशाली में पोस्टेड थे और यहाँ पे रहते थे। पत्नी के अनुसार ये जो है अपने पत्नी को प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते रहते थे। पत्नी को शक ये भी था कि वो जो मृतक हैं उनका कहीं पे अफेयर है। वो उनके मोबाइल को भी लगातार ट्रैक करती थी। उसमें एक ट्रैकिंग ऐप डाल करके वो लगातार अपने पति के मोबाइल को भी ट्रैक करती थी। और जो है उसका कहना है पत्नी का कि ये जो है मुझे कभी मारने के लिए लगातार प्लान बना रहे थे। तो इसने जो है खुद ही प्लान बना करके और 6 और 7 की रात्रि में पहले तो उसने मोबाइल, जो मृतक का मोबाइल है और अपना मोबाइल, सारा मोबाइल उठा करके बगल में जो रेलवे ट्रैक के पास नाला है उसमें फेंक दिया। फिर डीवीआर भी जो है, घर में कैमरा लगा हुआ था, डीवीआर को भी निकाल करके उसने बगल में झाड़ी है, उस बड़ी सी झाड़ी है वहाँ पे फेंक दिया था। और इसने खुद ही रात्रि में लगभग 1:30 बजे के बाद कभी किसी टाइम में, क्योंकि 1:30 बजे तक डीवीआर काम कर रहा था, 1:30 बजे के बाद इसने चाकू से ही अपने पति की हत्या कर दी। कई मल्टीपल वार किया गया है चाकू से और उसके बाद ये जाकर के सो गई और सुबह में पुलिस को इसने खबर दिया। तो ये इसने खुद ही किया, इसमें और किसी की संलिप्तता अभी तक नहीं आई है। बच्चे जो है दूसरे रूम में सो रहे थे और उसके बाद इसने जो है इसको चोरी का रूप देने के लिए
एक कटा हुआ ताला जो है कटर से कटा हुआ, जो पहले से ही काट के रखा हुआ था उसने, उसको आगे वाले गेट पे लटका दिया। थोड़ा सा अपने जो छज्जा है उसमें भी तोड़ दिया कि ये दिखाया जा सके कि ये चोर आए थे, घुसे थे और उसी चोरी के क्रम में इनके पति की हत्या कर दी गई। पत्नी ने बहुत चालाकी से कोशिश तो ज़रूर की थी, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान में हम लोगों को ये सफलता मिली है और उसके बयान पे जहाँ जहाँ उसने मोबाइल फेंका था और जहाँ पे डीवीआर फेंका था उस चीज़ों को हम लोगों ने रिकवर किया है। सर तो ये जो है मोबाइल, ये जो क्लियर हुआ सर, वो डीवीआर के खुलासे से क्लियर हुआ? नहीं, डीवीआर के खुलासे से नहीं। जैसा मैंने बताया कि पत्नी जो है उनका लगातार विरोधाभास बयान आ रहा था। पहली बार तो उन्होंने बोला कि वो जब ये घटना हुई तब वो दूसरे रूम में सो रही थी जब चोर चोरी करने आए और इनको पता तक नहीं लगा। फिर एक दिन के बाद इनका बयान बदल गया कि इनको चाकू के नोक पे इनके सामने पति की हत्या की गई थी और लूटपाट किया गया था। बहुत ही विरोधाभास था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत ही गहराई से पूछताछ किया और अन्य जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, सीडीआर का अवलोकन है, ये सब किया। उसके बाद हम लोग को ये समझ में आया कि पत्नी ही है, उनके द्वारा ये कृत किया गया है। उसके बाद तो पूछताछ के अलावा उनके बयान पे सारी रिकवरी भी हो गई, जो चीज़ें इनके द्वारा की गई थी, जो फेंकी गई थी जहाँ जहाँ पे, वो सारी चीज़ें रिकवर। पत्नी का भी कोई प्रेम प्रसंग का क्या कोई क्यों मामला है? अभी किया सर, क्यों वजह पता चला? मैंने बताया, अभी आप शायद सुन नहीं रहे थे कि इसको शक था कि उस पर जो इनके पति हैं उनका प्रेम प्रसंग है कहीं पे। दूसरा ये पत्नी का जो बयान है कि इसके पति लगातार उसको प्रताड़ित करते रहते थे। तो पत्नी का भी कोई प्रेम प्रसंग का अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। क्या कुछ बरामद हुआ है सर फाइनली? जैसे मैंने बताया, जो डीवीआर निकाल करके फेंक दिया गया था, वो मोबाइल सारा नाले में फेंक दिया गया था, वो जो हत्या के लिए चाकू यूज़ किया गया था, वो ये सारी चीज़ें बरामद हुई। इसके पत्नी के अलावा भी किसी की संलिप्तता अभी तक कोई संलिप्तता नहीं आई। डकैती की धारा में एक एफआईआर दर्ज किया गया था और वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया जा रहा था। पत्नी ने पुलिस की पूछताछ में बार बार अपना बयान बदला। जब गहराई से पूछताछ किया गया तो ये बात सामने निकल कर आई कि मुमताज़ अहमद पत्नी को प्रताड़ित करता था और मारपीट करता था उसके साथ। पत्नी को शक भी था कि मृतक का कहीं और अफेयर चल रहा है। पति के मोबाइल पर पत्नी ने ट्रैकिंग ऐप भी डाला था। ट्रैकिंग ऐप डालकर वो ट्रैक करती थी कि उसका पति कहाँ कहाँ जा रहा है। उसके बाद ही ऐसा कुछ हुआ होगा कि पत्नी ने पति को मार दिया। मृतक के मोबाइल और अपना मोबाइल घर के पीछे नाले में फेंक दिए, कैमरे के डीवीआर को झाड़ी में फेंक दिया और उसके बाद 1:30 बजे रात को पति की चाकू गोदकर हत्या कर दी। दर्जनों बार उसने अपने पति पर चाकू से हमला किया। हत्या के बाद वो चुपचाप जाकर सो गई। उसके बाद सुबह पुलिस को सूचना दी। चोरी का रूप देने के लिए कटे हुए ताले को आगे के गेट में लटका दिया ताकि आसपास के लोगों को यही लगे कि चोरी हुई थी और तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही जहां जहां मोबाइल और डीवीआर फेंका था, पूछताछ के बाद पुलिस द्वारा उसे रिकवर कर लिया गया। पत्नी से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली खबर के साथ। बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।